हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट मोटिवेशनल मिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से 30 मार्च तक है और हिंदुओं का ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है। हर घर में माँ के जयकारे गूंजते हैं और भक्त बड़ी श्रद्धा विश्वास से माँ के 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए माँ की पूजा अर्चना करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भक्ति के मुताबिक पूजा पाठ करते हैं। जिसके घर में जिस हिसाब से पूजा होती है, हम उस हिसाब से पूजा करते हैं। माँ की पूजा सामग्री में सबसे अहम होता है पुष्प। दोस्तों, अगर हम पूजा कर रहे हैं और अगर उसमें हमें जानकारी नहीं है कि किस भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ता है, किस भगवान को कौन सा भोग लगता है, किस भगवान की पूजा कैसे की जाती है। जैसे कि दोस्तों, अगर हमारा जन्मदिन है और हम किसी भी दिन जन्मदिन मना लें या कुछ भी हमारे जन्मदिन में मतलब कुछ गलत हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा मूड कितना ख़राब होता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमें वो पूरे ही श्रद्धा विश्वास से, पूरी जानकारी के हिसाब से ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम पूजा पाठ में कभी कुछ गलत कर देते हैं या माँ का भोग हम कुछ गलत चढ़ाते हैं, नाराज़ तो माँ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम श्रद्धा विश्वास से करते हैं तो कोई भी भगवान नाराज़ नहीं होते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम अपनी भक्ति के अनुसार, अपने भगवान के जो प्रसाद चढ़ता है उस मुताबिक, जो फूल चढ़ता है उस मुताबिक अगर हम चढ़ाते हैं तो उसका और भी ज़्यादा अधिक फल मिलता है। जैसे कि हम शक्कर को नमक के साथ तो नहीं मिला के खा सकते ना, या चाय में हम नमक मिर्च डाल के तो नहीं पीते ना, या हम दाल में शक्कर डाल के तो नहीं खाते ना। इसी तरह भगवान का भी होता है। अगर हम सही तरीके से उनकी पूजा पाठ करें, उनकी पूजा पाठ में पूरे श्रद्धा विश्वास से जो भी चीज़ हम अर्पित करें वो सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो हमें उसका फल भी बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे भी ये जो चीज़ें हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो हमारी ज़िंदगी से भी जुड़े हुए होते हैं, हमें उसके बहुत ही शुभ प्रभाव भी पड़ते हैं। और अगर हम गलत चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं तो उसके अशुभ प्रभाव हमें पड़ते हैं। जैसे शंकर जी को जो चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए लोग वो चढ़ा देते हैं तो उसका गलत प्रभाव उन पर पड़ता है और बोलते पूजा का फल नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, इसी तरह हम अगर जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे खैर अभी हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो नवरात्रि में माँ जगदम्बा को, जो 9 रूप होते हैं माता को, उनके भोग अगर हम उस हिसाब से लगाएं, उनको पुष्प उस हिसाब से चढ़ाएं तो उसका महत्व अलग है और उसका जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बहुत ही शुभ फल लेके आते हैं ये सारी चीज़ें। तो माँ को ये पुष्प अर्पित करने के लिए, हमारे जीवन में शुभ प्रभाव लाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे पुष्प बताती हूँ जो 9 दिन आप माता को चढ़ाएं तो आपके जीवन में और भी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा आपको जीवन में। और जो भी हम मनोकामना से माँ की पूजा करते हैं, जैसे माँ शैलपुत्री हैं, माँ ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धात्री, इनके अलग अलग पुष्प हैं। इन लोगों को जो भी मतलब हम चढ़ाते हैं इन भगवान को, तो उनके अलग अलग पुष्प हैं। अगर हम उस अनुसार पूजा करते हैं, उस अनुसार माँ को पुष्प अर्पित करते हैं तो उसके हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि माँ को किस रूप को, दुर्गा माँ के किस रूप को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए। शैलपुत्री माता, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद कनेर के पुष्प अच्छे लगते हैं, उन्हें बहुत ही पसंद है सफ़ेद कनेर के फूल। इन्हें अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है और तनाव दूर होता है। यह शांति का प्रतीक होता है। दोस्तों, हम अगर कुछ भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमारे पुराणों में लिखा है ना, उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है, इसीलिए ये सब हम करते हैं। और उसका महत्व यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आना, जो परेशानी हमारी ज़िंदगी में है वो दूर होना। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी को बट यानी बरगद के पेड़ का पुष्प चढ़ाया जाता है। इसको चढ़ाने से दोस्तों बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की होती है। और माँ चंद्रघंटा को शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है इससे और उनके भक्तों को भी पैसे का अभाव कभी नहीं रहता है। मैं आपको अपने वीडियो में पुष्प भी आपको फोटो में दूंगी ताकि आप देख सकें कि कौन से माँ को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है। और माँ कुष्मांडा को पीले रंग के पुष्प बहुत पसंद है, जैसे पीला कमल, गेंदा, पीले कलर के जो फूल होते हैं। अर्पित करने से माँ स्कंद माता कुष्मांडा माता बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य का वरदान देती हैं, उनके स्वास्थ्य में बेहतर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसा उनको वरदान देती हैं। 5वीं माता है माँ स्कंद माता।
स्कंद माता को भी पीले पुष्प बहुत पसंद है। मान्यता है इससे संतान सुख और घर में खुशहाली का वरदान देती है माँ। छठवीं माता है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को बेर का पुष्प चढ़ाने से वो बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। शादी में कोई भी समस्या आ रही हो, वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो, तो वो सारी समस्याएं माँ कात्यायनी को बेर का पुष्प चढ़ाने से दूर होती हैं। माँ दुर्गा के रौद्र रूप यानी देवी कालरात्रि, रात रानी या गेंदे का पुष्प उनको अर्पित करने से शत्रुओं का सामना करने की शक्ति देती हैं माँ, और अपने भक्तों के जो शत्रु हैं उनसे उनकी रक्षा करती हैं। माँ महागौरी को मोंगरे का पुष्प पूजा में अर्पित करने से इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और परिवार में एकता बढ़ती है। माँ सिद्धात्री की पूजा में चंपा गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से भक्तों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर हम इस तरह के पुष्प माँ को अर्पित करते हैं ना, तो हमारी पूजा संपूर्ण तो होती ही है। वैसे भी हम पूजा अच्छे तरीके से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तो कुछ ही ऐसे मौके होते हैं दोस्तों, जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि है, होली है। इन त्योहारों पर अगर हम इस तरह की कुछ उपाय कर लें, कुछ पूजा पाठ कर लें, तो हमारी ज़िंदगी में और भी सब कुछ अच्छा होने लगता है। वैसे भी दोस्तों, बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करते रहना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आती रहें। जो भी हमारी परेशानियाँ आ रही हैं वो हम ना आए, वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं तो दवा खाते हैं ना, और दवा खाते हैं तभी हमें आराम लगता है ना। जब हमें बीमारी आती है, हम जब तक उसकी दवा नहीं खाते हैं तो हमें आराम नहीं लगता। इसी तरह दोस्तों, हमें भी भगवान के जो भी पूजा पाठ है उसे विधि विधान से करना चाहिए, तो हमें उसका सारा शुभ फल प्राप्त होता है। और कहते भी है ना दोस्तों कि जो माँ की शरण में जाता है, जो ईश्वर की शरण में जाता है, उसके सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। सच्ची और श्रद्धा विश्वास से जो भी करता है पूजा पाठ, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।